बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। तो नादरीन, ये तो है जनाब सूरत हाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी है, लेकिन क्या वो इमरान खान साहब की पॉलिसी पे अमल कर रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें डाटा मैंने आपके साथ शेयर करना है। मगर अपोजिशन इस सारी सूरत हाल में गायब है। बिजली के खौफनाक बिलों का मामला आया, अपोजिशन गायब। सोलर के ऊपर टैक्स लगाने का मामला आया, अपोजिशन गायब। गैस के बिलों पर अपोजिशन गायब। बिजली की लोड शेडिंग पर अपोजिशन गायब। पेट्रोल की कीमतों पर अपोजिशन गायब। इस्लामाबाद रावलपिंडी की बंदिश, अपोजिशन गायब। दर्जनों शहरी एहतजाज के दौरान चौथी मरतबा पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 सालों में शहीद हो गए, अपोजिशन गायब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आखिरी एहतजाज इमरान खान की फैमिली के खिलाफ किया था, मुझे जहां तक याद है। यानी इमरान खान की फैमिली ये क्यों करती है, वो क्यों करती है, आखिरी एहतजाज उन्हीं के खिलाफ देखा है मैंने। स्ट्रीट मूवमेंट का कोई इलम नहीं, वो किधर गई। एक इमरान खान ने हुक्म दिया था स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाए, तो स्ट्रीट मूवमेंट के नाम के ऊपर जाके थोड़ी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं और कह देते हैं जनाब ये स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है, वो भी गायब हो गई है। किसी बात के ऊपर इन्होंने अभी तक अपोजिशन नहीं की। देखिए, अगर अपोजिशन नहीं करनी तो घर जाए। अवाम का बजट क्यों खा रहे हैं, तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं, अवाम के वसाइल क्यों ज़ाया कर रहे हैं। यानी इतने वसाइल ज़ाया करने से बेहतर है अगर आपने अपोजिशन नहीं करनी तो आप घर चले जाए। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने हुकूमत बनाने के लिए मैंडेट दिया था, मैंडेट छीन के इनको अपोजिशन में बैठा दिया। लेकिन आज भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़हनी तौर पे हुकूमत में बैठी हुई है, क्योंकि वो हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की ना कोई तहरीक चलाती है, ना हुकूमत को किसी किस्म का कोई टफ टाइम देती है। किसी एक मामले के ऊपर ये गरीब पाकिस्तानियों के साथ, मजबूर पाकिस्तानियों के साथ खड़े हुए हों। स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, पेट्रोल की कीमतें कहां से कहां लेकर चले गए। आज भी मंडी में आज भी उतनी नहीं है जितनी इमरान खान के दौर में थी। सारा कुछ इन्होंने करके देख लिया, जो इन्होंने अवाम का कचूमड़ निकालना था इन्होंने निकाल दिया, लेकिन अपोजिशन खड़ी नहीं हुई। ये बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तरह की अपोजिशन है ना, कोई भी हुकूमत होगी पाकिस्तान में, वो दुआएं करेगी और कोशिश करेगी कि हमें इसी तरह की अपोजिशन मिल जाए। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास पेशावर में क्रिकेट स्टेडियम में बुलाया गया, और मे भी अब यहाँ पे तकारीर भी हुई, वहाँ करारदाद भी पेश की गई, पब्लिक को भी लाया जा सकता है। तो स्टेडियम के अंदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का इजलास हो रहा है। बड़ा सवाल आज भी ये है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसा हल है जिसके जरिए से वो इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल सकें या एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से आज़ाद करवा सकें। देखिए, ये इजलास है, आप बहुत अच्छी तकरीर कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ सुनी जाए इसके लिए आप खास क्या कर सकते हैं। क्या ये घी सीधी उंगली से निकलेगा? इससे पहले सोहेल अफरीदी ने कहा था कि ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, हमें इसके लिए बहुत बड़ी मूवमेंट बनानी पड़ेगी और नौजवानों की ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो वो ताकत कहां है? कहीं किसी को दिखाई दे रही है? सवाल यह है कि इमरान खान साहब तो इस सिस्टम से लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब से ऐसे कोई तेवर दिखाई नहीं दे रहे, खासतौर पे उनकी जमात की जानिब से। तो ये एक कदम आगे बढ़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने अपना क्रिकेट स्टेडियम के अंदर उन्होंने अपना इजलास बुला लिया, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या इमरान खान साहब को रिहा करने का कोई मनसूबा उनके पास है? क्योंकि हुकूमत के पास तो मनसूबे हैं और वो कहीं जाने का नहीं सोच रहे। इस वक्त मिलिट्री रिजीम जो है, उनका कोई इरादा नहीं है घर जाने का, उनका कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ वापस लाने का, उनका कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान में इंसानी हकूक बहाल करने का, या उनका कोई इरादा नहीं है इमरान खान को छोड़ने का। यह बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप ये देखें ना, एक और आईनी तरमीम की तैयारी की जा रही है। कैसे? मुराद सईद साहब की जो सेनेट की सीट है उसे पहले खत्म कर दिया गया था कि जनाब वो आए नहीं, हलफ लेने के लिए सीट फारिग कर दी गई। अब एक नया सेनेटर आ जाएगा। तो जब सीट फारिग की गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा ठीक है, अपना कोई बंदा लेकर आते। के 2-4 बंदे थे मैदान में, वो फारिग हो गए। पीटीआई के अंदर दबाव पड़ा कि खान का खास आदमी आएगा। अब जैसे ही वो फैसला हो रहा था, मुराद सईद की सीट वापस बहाल कर दी गई। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैंने जब इसके अंदर डिग आउट किया तो मुझे पता चला कि 28वीं आईनी तरमीम की तैयारी हो रही है और दबाकर तैयारी हो रही है। ये जो 28वीं आईनी तरमीम है, इसमें मुझे 2 चीजें पता चली हैं। एक तो ये कि जो सूबाई खुद मुख्तारी है, इसके ऊपर एक डाका मारा जाएगा, हाथ साफ किया जाएगा, और जो माली एतबार से बहुत सारे जो वसाइल हैं उनके ऊपर कंट्रोल हासिल किया जाएगा, ज्यादा बेहतर अंदाज में माली मामलात को अपने कंट्रोल में रख सके।
तो इसके लिए एक 28वीं आईनी तरमीम तैयार की जा रही है। तो मुराद सईद की वो जो एक उन्होंने कहा था अब फारग कर दें इनको, इनकी सीट जो है वो चली गई थी, वो सीट अब इसलिए वापस आ गई है कि मुराद सईद वोट डालने तो आ नहीं सकता, और अगर कोई और आएगा तो वो तो मौजूद रहेगा, उसका नंबर गिना जाएगा। लिहाजा सेनेट के अपने नंबर शंबर उन्हें पूरे करने होते हैं, पता नहीं किन चक्रों में ये हर वक्त रहते हैं, कैलकुलेशन भी करते रहते हैं, और ये कैलकुलेशन में ही रह जाएंगे। ये अपने पैसे गिनते रह जाएंगे, अपने दिन गिनते रह जाएंगे, अपने इक़्तिदार के साल गिनते रह जाएंगे, ये इन्हीं कैलकुलेशनों में रह जाएंगे और पाकिस्तान को म्यादा भुगतता रहेगा। नुकसान एक आम पाकिस्तानी का होता है जो भी ये करते हैं। और अब एक मरतबा फिर ये 28वीं आईनी तरमीम के चक्कर में पड़े। इन्होंने हर आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान को मजीद नीचे धकेला है। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी कभी तो इनका हाथ रोकेंगे। एक दिन तो पाकिस्तानियों को इनका हाथ रोकना पड़ेगा, आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद नहीं, 20 साल बाद नहीं। एक दिन आएगा कि पाकिस्तान को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ रोकना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जिस दिन पाकिस्तानियों ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ रोक लिया और पाकिस्तान सियासतदान चलाना शुरू हो गए, तो चाहे वो सियासतदान कितने भी बड़े हों, कितने भी फारग हों, कितने ही नलायक हों, एक बात याद रखिएगा, उस दिन पाकिस्तान टेक ऑफ करना शुरू हो जाएगा। और अगर किसी मुल्क में अदालतें काम नहीं कर रही तो वो पाकिस्तान है। आप अंदाजा कीजिए कि जो ममालिक लड़ाई में बराह रास्त उतरे हुए हैं, जिन ममालिक में धमाके हो रहे हैं, जो ममालिक मिसाइल चला रहे हैं, जो ममालिक तबाही का शिकार हो चुके हैं, उन ममालिक में अदालतें काम कर रही हैं। और एक मुल्क जो एक टेबल के ऊपर बैठाकर मुज़ाकरात करवाना चाहता है और अभी मुज़ाकरात कार पहुंची भी नहीं, वहां पे लगभग एक हफ्ता होने वाला अदालतें बंद है। यानी ये किस तरह का इंसाफ है, ये किस तरह का कानून है इस मुल्क में। मुझे अच्छी तरह याद आ गया, एक बरतानवी वज़ीर आज़म चर्चिल का एक स्टेटमेंट था, जब बहुत बुरे हालात थे ना जंग अजीम में, तो उसने पूछा अपने लोगों से कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं। कितना जबरदस्त सवाल किया था कि अगर हमारी अदालतें इंसाफ देती रहे हमारे शहरियों को तो हम लड़ाई नहीं हार सकते। कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर कोई सोलर टैक्स नहीं देगा, यानी हुकूमत ने अजीबोगरीब काम कर दिया ना कि सोलर के सार्फिन के ऊपर अलग से टैक्स लगा दिया। वो नेट मीटरिंग वाला जो था, उनके मीटरों के ऊपर एक उनको बिल आता था, मीटर का किराया आता था उनको हर महीने, ये 1000 रुपया होता था। अभी लोग अपने बिल शेयर कर रहे हैं, कहीं पे ये 3000 से ज्यादा है, कहीं ये 4000 से ज्यादा है। ये क्या चल रहा है? यानी एकदम अब 4-4 गुना मीटरों के किराए आप बढ़ा रहे हैं। तो ये लोग बेचारे जाएंगे कहां पे? ये बिजली बना के सरकार को बेचते हैं, और ये तो हिस्सा डाल रहे थे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, बिजली बनाकर बेच रहे थे, इनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी। अब बजाय इसके कि सरकार इनको ऑनर करती, इनको कोई बेनिफिट देती, जैसा कि सरकार ने इनसे वादा किया था, सरकार इनसे तारों के और मीटरों के पैसे ले रही है और हर महीने किराए के तौर पे ले रही है, और उन चीजों का किराया ले रही है जो इन्होंने खरीद कर लगाई हैं। यानी इन्होंने पैसा जमा करवाया ठीक ठाक, उनकी गारंटियां जमा करवाई हुई है इन्होंने। तो अब फर्ज करें अगर सोलर टैक्स जो हुकूमत लगाने जा रही है, या जो कुछ भी हुकूमत कर रही है सोलर टैक्स के नाम के ऊपर, अगर कोई आदमी नहीं देता तो हुकूमत क्या करेगी? लोग सवाल पूछते हैं ना, हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत के लोग आएंगे, घर से आगे सारे सोलर खोलेंगे, उतारेंगे, गाड़ियों में रख के साथ ले जाएंगे, ये करेंगे। या सूरज के ऊपर कपड़ा डाल के उसको अंधेरा कर देंगे, जनाब सूरज की रोशनी आपके लिए बंद हो गई है। क्या करेंगे? मसनूई बादल बनाएंगे, बना के लाके सूरज के आगे खड़े कर देंगे। किस तरह करेंगे? ये इंतहाई नामुनासिब है। या तो आप मुल्क के अंदर पूरी बिजली दे रहे हो, सस्ती बिजली दे रहे हो, तो फिर आप ये कहें जनाब आप अपनी बिजली पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी बिजली पैदा करेंगे तो आप हमारी बिजली नहीं खरीदेंगे, हमने आपके लिए इजाफी बिजली बनाई हुई है और बहुत सस्ती बिजली हम आपको दे रहे हैं। या तो आप ये कर रहे होते। बिजली की कीमत आपने 4 गुना बढ़ा दी है, 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 3 यूनिट के हम पैसे देते हैं, लोड शेडिंग उसके बावजूद हो रही है, और गवर्नमेंट ने खुद पॉलिसी बनाकर लोगों को मजबूर किया कि वो सोलर लगाएं। कई लोग तो बेचारे ऐसे हैं, ये कहते हैं जी अमीरों को हम निशाना बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जेवर बेच के, अपना कीमती सामान बेच के, उन्होंने सोलर लगाए अपनी छतों के ऊपर कि चलो बिलों से तो हमेशा के लिए हमारी जान छूट जाएगी, कि हमें बिल नहीं देने पड़ेंगे। वो 25-30 साल का एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, हम बिल नहीं देंगे और इसको मेंटेन करके एक नए तरीके से चलेंगे। वो बेचारे जिन गरीबों ने लगाए हुए थे, उनके सारे अरमान तोड़ दिए, उनकी जमा पूंजी भी खर्च करवा दी सोलर के ऊपर, और अब उन्हें डबल पैसा पड़ रहा है। सोलर पे अलग पड़ गया, सरकार अलग से उनकी जेब काटने के लिए आ गई है। लेकिन इस वीलॉग में अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।